मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः त्रिजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बाड़ाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है सद्गुरु सर्वज्ञ होते हैं। सद्गुरु को मात्र स्थूल देह समझने की भूल ना करें। वे एक सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापी ईश्वरीय तत्व के प्रतिनिधि होते हैं। स्थूल रूप में देहधारी गुरु अपनी इस विशेषता का परिचय अपने शिष्य को उसकी पात्रता एवं श्रद्धा अनुसार अनुभूतियों के माध्यम से देते हैं। 21 मई 1997 से अर्थात श्री गुरु के प्रथम साक्षात्कार से ही उन्होंने मुझे अनेक अनुभूतियां प्रदान की, जिससे उनके दिव्य व्यक्तित्व की प्रचीति मिली। यथार्थ में जिस प्रकार हरि के गुणों का वर्णन करना अत्यंत दुर्लभ कार्य है, उसी प्रकार सद्गुरु द्वारा दी गई स्थूल एवं सूक्ष्म अनुभूतियों को शब्दों में व्यक्त करना भी अत्यंत कठिन है। तथापि आज का दिवस हम सभी गुरु भक्तों के लिए विशेष है, क्योंकि आज के दिवस ही हमारे जगत गुरु, राष्ट्रगुरु, मोक्ष गुरु, परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बाड़ाजी आठवले इस धराधाम पर अवतरित हुए। इसीलिए आज के सत्संग में उनकी सर्वज्ञता रूपी दिव्य गुण का परिचय देने वाली अपनी कुछ अनुभूतियां आपके समक्ष प्रस्तुत कर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तुच्छ सा प्रयास करने जा रही हूँ। श्री गुरु के चरणों में विनती है कि वे हमारी शब्द पुष्पांजलि को, जो उनके ही समष्टि स्वरूप को, जो उनका निर्गुण स्वरूप है, उसे अर्पित करने जा रही हूँ, उसे भी स्वीकार कर हमें कृतार्थ करें। वस्तुतः मुझ अभागन को उनका स्थूल मार्गदर्शन एवं सानिध्य अत्यल्प प्रमाण में मिला है, किंतु उनकी सर्वज्ञता रूपी गुण के कारण मुझे सदैव यह भान रहता है कि उनकी सूक्ष्म दृष्टि मुझ पर है। अतः मेरे लिए जब जो सीखना आवश्यक है, वे सब मेरे श्री गुरु मुझे सिखाएंगे ही, और उन्होंने अनेक माध्यमों से, जिन्हें मैं उनका ही निर्गुण स्वरूप मानती हूँ, उनसे मुझे सदैव सिखाया भी है, जिसके विषय में हम आपको पुनः किसी सत्संग में बताएंगे। आज उनके सर्वज्ञता रूपी दिव्य गुण से संबंधित कुछ संस्मरण आपसे साझा करने जा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझ अधम पर स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही स्तरों पर इतनी कृपा बरसाई है कि आज के शुभ दिवस पर उन्हें और किस रूप में अपनी कृतज्ञता व्यक्त करूं, यह मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। आज वैशाख कृष्ण सप्तमी अर्थात 29 मई 2016 के दिवस परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बाड़ाजी आठवले 74 वर्ष पूर्ण कर 75वें वर्ष में पदार्पण कर रहे हैं। सप्तऋषि जीवनाड़ी पट्टी के माध्यम से मार्गदर्शन करने वाले महर्षि अनुसार आज से उनका अवतारी कार्य आरंभ हो रहा है। अब हम आपको ऐसे कुछ संस्मरण सुनाते हैं जिससे वे सर्वज्ञ हैं, इसका आपको भी भान होगा। वैसे तो पिछले 19 वर्षों के साधना के काल में, अर्थात जब से उनके प्रथम साक्षात्कार हुए हैं, तब से उन्होंने अपने इस दिव्य गुण से संबंधित इतनी अनुभूतियां दी हैं कि यदि उसे शब्दों में व्यक्त करो तो ना जाने यह सत्संग कितने दिवस चलेगा। अतः आज के सत्संग में कुछ ऐसे प्रसंग लिए हैं जिसे अल्प शब्दों में व्यक्त करने पर भी आपको उनके इस दिव्य गुण का भान हो जाएगा। वस्तुतः मेरे श्री गुरु ने प्रथम साक्षात्कार में ही अपनी सर्वज्ञता का परिचय देकर अपने परब्रह्म स्वरूप की मुझे अनुभूति दे दी थी। वह कैसे, यह बताती हूँ। मेरे श्री गुरु से मेरा प्रथम साक्षात्कार 21 मई 1997 को मुंबई में उनके निवास स्थान पर हुआ था। जिस दिन मैं उनके प्रथम दर्शन करने गई थी, उस दिवस अर्थात 21 मई 1997 को
भारत और पाकिस्तान का एक दिवसीय क्रिकेट खेल था। अन्य युवा वर्ग समान मुझे भी क्रिकेट देखने में अत्यधिक रुचि थी। मैच दिवस और रात्रि का अर्थात डे नाइट का था। मैं कार्यालय से घर आकर दूरदर्शन संच पर यह क्रीड़ा देख रही थी। इस क्रीड़ा को देखने में मुझे इतनी अधिक रुचि थी कि मैंने एक साधक को विगत दिवस ही बता दिया था कि मैं अगले दिवस सेवा के लिए नहीं आ पाऊंगी। वैसे जब से श्री गुरु के एक साधक द्वारा संचालित सत्संग में जाने लगी थी, तब से प्रतिदिन धर्म प्रसार की सेवा कार्यालय के पश्चात किया करती थी। घर आकर क्रीड़ा देखते हुए आधा घंटा ही हुआ था कि मेरा मन विचलित होने लगा। क्रीड़ा देखने की इच्छा नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। दूरदर्शन संच को बंद कर जिस साधक के साथ प्रतिदिन प्रसार की सेवा हेतु मिलती थी, उस स्थल पर मैं गई तो देखा कि वे सच में अकेली थीं और किसी साधक की प्रसार की सेवा में जाने हेतु प्रतीक्षा कर रही थीं, जो किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए थे। उन्हें मुझे देखकर आनंद भी हुआ और आश्चर्य भी। उन्होंने मुझसे कहा कि आप तो नहीं आने वाली थीं, तो यहाँ कैसे आ गईं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या करूं, आपने मुझे यहाँ आने के लिए बाध्य कर दिया। हम दोनों ने 1 घंटे प्रसार की सेवा की। उसके पश्चात उन्होंने कहा कि मुझे परम पूज्य गुरुदेव के सायन आश्रम में कुछ सेवा के लिए जाना है। क्या आप भी मेरे साथ आना चाहेंगे? उस समय परम पूज्य गुरुदेव मुंबई के सायन क्षेत्र में रहते थे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि 2 मास पूर्व जब मैंने परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन हेतु इच्छा जताई थी, तो उन्होंने ही कहा था कि संत दर्शन हेतु अपनी पात्रता बढ़ानी होती है और उसके लिए हमें नाम जप और धर्म प्रसार की सेवा करनी पड़ती है, और पात्रता निर्माण होने पर ही उनके दर्शन एवं मार्गदर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। जब एक बार मैंने उनसे पूछा था कि उनके दर्शन हेतु पात्रता कितने दिनों में निर्माण हो सकती है, तो वे मुस्कुराकर बोलीं कि यह आपकी तड़प और प्रयास पर निर्भर करता है। साथ ही यह भी कहा कि कभी कभी तो वर्षों तक प्रयास करने पड़ते हैं। अतः जब उन्होंने मुंबई के सायन आश्रम में साथ जाने हेतु पूछा, तब मुझे उनकी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मात्र 2 मास के प्रयास में ही मुझे परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। मैं अत्यधिक आनंदित हो गई और उनके साथ सायन आश्रम पहुंची। हमारी उन केंद्र सेविका ने सायन आश्रम जाते समय यह भी कहा था कि हो सकता है परम पूज्य गुरुदेव अत्यंत व्यस्त हों और मुझे मात्र उनके दर्शन से ही संतोष करना पड़े और उनका मार्गदर्शन एवं सत्संग मुझे ना मिल पाए। मैं उसके लिए भी सहमत थी, परंतु वहां पहुंचने पर ऐसा भान हुआ जैसे परम पूज्य गुरुदेव भी मेरा मार्ग देख रहे हों। मुझे आज भी उस दिवस का स्मरण है जब घर में क्रीड़ा देखते समय मेरा मन विचलित हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई बुला रहा हो। आज भान होता है कि वह गुरु शिष्य के मिलन की घड़ी थी जिसकी मेरी जीवात्मा को प्रचीति मिल गई थी। अन्यथा मैं क्रिकेट के प्रति इतनी आसक्त थी कि उसे छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जा सकती थी। जब मैं आश्रम पहुंची तो परम पूज्य गुरुदेव मुझसे बहुत स्नेह से मिले। उन्हें प्रणाम करने के पश्चात उनका प्रथम प्रश्न था, आज तो भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, ऐसे में आप यहाँ कैसे आ गईं? जैसे मानो किसी ने उन्हें बता दिया हो कि मैं क्रिकेट के प्रति अत्यधिक आसक्त हूँ। और आगे उन्होंने कहा, जब तक भारत आध्यात्मिक रूप से सक्षम नहीं होता, उसे प्रत्येक क्षेत्र में सदैव पराजय का मुख देखना पड़ेगा। और उस दिन भारत क्रिकेट की क्रीड़ा में हार गया। यह बात जब हम आश्रम से निकलकर बाहर आए तो कुछ व्यक्ति जो खेल का आंखों देखा हाल रेडियो पर सुन रहे थे, उनसे ज्ञात हुआ। उस दिवस मुझे मेरे श्री गुरु का लगभग 45 मिनट का सत्संग प्राप्त हुआ और उस मध्य उन्होंने स्वयं ही मुझे प्रसाद लाकर ग्रहण करने हेतु दिया, जिसमें कुछ नमकीन एवं एक मिठाई भी थी। मुझे मिष्टान पसंद है, अतः मैं उसे अंत में ग्रहण करने का सोच ही रही थी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आपको भी मेरी भांति मीठा पसंद है ना? उनकी बात सुन मैंने मुस्कुराकर हामी भरी
और उस महाप्रसाद को ग्रहण करने लगी। महाप्रसाद का सेवन आरंभ करने से पूर्व विचार आया कि संत के हाथ से प्रसाद मिला है, इसे अपने साथ घर भी ले जाऊंगी। उसी क्षण उन्होंने कहा, आप इस प्रसाद को ग्रहण करें, घर ले जाने हेतु मैं और प्रसाद दे दूंगा। उनकी यह बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगी और थाली के संपूर्ण महाप्रसाद को प्रेम से ग्रहण कर लिया। उस दिवस ऐसा लग रहा था जैसे वे मेरे मन में चलने वाले प्रत्येक विचार को पढ़ रहे हों। उच्च कोटि के संत निर्विचार अवस्था में रहते हैं, अतः सामने वाले व्यक्ति का विचार उनके मन में सहज ही प्रतिबिंबित हो जाता है। अब उनकी सर्वज्ञता का बोध कराने वाली एक और अनुभूति बताती हूँ। मैं 8वीं कक्षा से ही समाचार पत्र पढ़कर उसके महत्वपूर्ण विषय को काट कर रखा करती थी, जिससे कि भविष्य में प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा में किसी भी सामयिक विषय पर बता सकूं या लिख सकूं। ख्रीष्टाब्द 1997 के अगस्त महीने में सायन आश्रम के एक साधक ने हमें 3 ऑडियो कैसेट सुनने के लिए दिए, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव के ध्वनि मुद्रित प्रवचन थे। उनमें से एक प्रवचन में परम पूज्य गुरुदेव ने बताया था कि जब मैंने साधना आरंभ की तो जो भी समय मैं समाचार पत्र पढ़ने के लिए देता था, उस समय का सदुपयोग नाम जप के लिए करने लगा, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव था। ख्रीष्टाब्द 1997 में मैं भी अत्यंत व्यस्त रहा करती थी, क्योंकि मैं अपना व्यवसाय भी संभालती थी और पढ़ाई भी करती थी। अतः मैंने भी समाचार पत्र बंद करवा दिए और उस समय का सदुपयोग नाम जप के लिए करने लगी। 8वीं कक्षा से लेकर ख्रीष्टाब्द 1997 के अगस्त महीने तक भारत और विश्व में क्या हो रहा है उसका अत्यंत सूक्ष्मता से अध्ययन किया करती थी, और अकस्मात सब कुछ छोड़ देने पर भी मेरे मन में ना ही उसके विषय में कोई विचार आते थे और ना ही समाचार पत्र पढ़ने की इच्छा होती थी। मुझे आध्यात्मिक प्रगति करनी है, यही मेरे जीवन का मूल लक्ष्य है, मात्र इसी पर मेरा ध्यान केंद्रित रहता था, और उस पथ पर अग्रसर होने हेतु मेरे श्री गुरु मेरे आदर्श थे। सितंबर 1999 में जब मैं गोवा आश्रम गई थी, तब एक दिवस परम पूज्य गुरुदेव ने अत्यंत सहजता से कहा, अब आप समाचार पत्र पढ़ना आरंभ कर दें। समाज को सामयिक विषयों पर योग्य दृष्टिकोण देने के लिए समाचार पत्र का अभ्यास करना अति आवश्यक है। तब से गुरु आज्ञा पालन मानकर प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ती हूँ। मैंने समाचार पत्र पढ़ना छोड़ दिया है, यह बात मात्र मैं जानती थी, अन्य किसी को यह बात ज्ञात नहीं थी। उनकी यह बात सुन मैं उनकी ओर आश्चर्य से देखने लगी तो वे मंद मंद मुस्कुराने लगे, जैसे कह रहे हों, देखती क्या हैं, मुझे सब ज्ञात है। उनकी सर्वज्ञता से संबंधित एक और अनुभूति बताती हूँ। किसी संस्था के एक अध्यात्मविद अध्यात्म सिखाने के लिए पैसे लेते थे। मुझे लगा ऐसा नहीं होना चाहिए और अध्यात्म का ज्ञान निःशुल्क मिलना चाहिए। इस विचार के आने के 4 मास पश्चात दिसंबर 2000 में मैं गोवा आश्रम अपने श्री गुरु के दर्शन एवं सत्संग हेतु गई। वे सहज ही बोल पड़े, देखे फला अध्यात्मविद तो मात्र पैसे लेकर ज्ञान देते हैं, और उन्होंने उसी अध्यात्मविद का नाम लिया जिसके संबंध में मेरे मन में विचार आया था। आगे उन्होंने कहा, परंतु खरे संत तो सब कुछ ले लेते हैं, अर्थात तन मन धन अहम सब कुछ ले लेते हैं और तभी आत्म साक्षात्कार का बोध करवाते हैं। मेरा मन अपने गुरु की सर्वज्ञता और उनके सिखाने की पद्धति पर भाव विभोर हो उठा। उनकी सर्वज्ञता संबंधित एक और अनुभूति बताकर आज का सत्संग समाप्त करूंगी। 18 मई 2005 से अकस्मात मुझसे कुछ पद्य की पंक्तियों में भाव की अभिव्यक्ति होने लगी। मैंने उसे संगणक पर अर्थात कंप्यूटर पर लिखना आरंभ कर दिया एवं उसके पश्चात 15 दिवस यह प्रक्रिया चलती रही और मुझसे कुछ कविताएं लिखी गईं। मैंने उन कविताओं को संगणकीय संपत्र अर्थात ईमेल द्वारा श्री गुरु के पास भेज दी, परंतु श्री गुरु का एक साधक के माध्यम से संदेश आया, कविताएं अच्छी हैं, परंतु तनुजा का जन्म कविताएं लिखने के लिए नहीं हुआ है, यह उसे बता दो। मैंने उनकी आज्ञा मान उस दिन से कविताएं लिखनी बंद कर दी।
या यूं कहूँ कि उनकी इच्छानुरूप वह प्रवाह अवरुद्ध हो गई। पुनः दिसंबर 2007 में मुझे सूक्ष्म से अध्यात्म विषय पर ज्ञान प्राप्त होने लगा। सनातन संस्था में अनेक साधकों को भिन्न सूक्ष्म माध्यमों से अध्यात्म के ऊपर ज्ञान प्राप्त हो रहा है। मैंने श्री गुरु को इसके संदर्भ में दूरभाष कर बताया। उन्होंने कहा, यह कार्य तो किसी भी साधक के माध्यम से हो जाएगा, आप इस ओर ध्यान ना दें, यह आपका कार्य नहीं है, आप अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करें। मैंने पुनः उनकी आज्ञा का पालन किया। उस दिवस मेरे मन में आया कि उनसे पूछूं कि आप ही बताएं मेरा जन्म किस कार्य निमित्त हुआ है। परंतु आज मुझे ज्ञात हो गया है कि मेरा जन्म किस कारण से हुआ है और मुझे क्या करना है और मेरे श्री गुरु को मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं। किंतु मेरे सर्वज्ञ सद्गुरु को मेरे विषय में सब कुछ पहले से ही ज्ञात था, इसकी मुझे आज स्पष्ट रूप से प्रचीति हो चुकी है। ऐसे सर्वज्ञ सद्गुरु का हमें शुभाशीष, प्रेम, सानिध्य, मार्गदर्शन एवं कृपा प्राप्त हुई, यह हमारा सौभाग्य है। आज के शुभ दिवस उनके श्री चरणों में यह नम्र विनती कर कि जब तक मेरे स्थूल देह में प्राण हो, मैं वही करूं जो आपको अपेक्षित हो, यह प्रार्थना कर एवं उनके और भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा की सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय तो हिंदू राष्ट्रम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ